नए वर्ष के साथ ही जम्मू शहर की काया बदलने वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वर्ष जिनका डीपीआर बन चुका है और जिनसे न केवल जम्मू शहर के लोगों को फायदा मिलेगा बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी वो प्रोजेक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये बताते चले कि वर्ष 2025 में जो जम्मू स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट्स थे वो समाप्त हो गए और अब इनकी स्थान पर वर्ष 2026 में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जम्मू शहर की सूरत बदलेगी। यहाँ इसमें आपको बताते चलें कि साल की शुरुआत हो चुकी है और कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ी जो परियोजना है वो जो टेम्पल कॉरिडोर है, अ, उसको विकसित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जम्मू में मल्टी स्टोरी पार्किंग, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ी चुनौती जम्मू शहर में नजर आ रही है। शहर आस्ता आस्ता कंजेस्टेड होता जा रहा है, उस पर भी काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, परेड सब्जी मंडी जो लगभग 3 कनाल पर फैली हुई है, वहां पर भी विशेष निर्माण का काम भी शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही इन प्रोजेक्ट्स को लेकर जम्मू शहर की जो सूरत है वो बदलने वाली है। आपको बताते चले कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो अवधि है, टाइम फ्रेम है, वो समाप्त हो चुका है और उसके स्थान पर आप स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए यहाँ पर काम होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण करना है और कुछ ही महीनों में इस पर काम शुरू होगा और उसके बाद इस टेम्पल कॉरिडोर को लेकर डीपीआर बना चुके हैं। आपको बताते चले कि जो एक रिलीजियस सर्किट्स है उनको विद इन द सिटी डेवलप किया जा रहा है और इसके तहत ऐतिहासिक बाहू फोर्ट, जहां पर माँ काली इस वक्त निवास करती है, जम्मू शहर की आस्था का केंद्र माँ बावे वाली मंदिर है और उसके साथ साथ हर की पौड़ी और महामाया मंदिर को इस टेम्पल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। और ताकि जो पिलग्रिम्स यहाँ पर, जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी वहां पर पहुंच बेहतर हो, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके। और इस प्रोजेक्ट के तहत श्रद्धालुओं के लिए मंडप सराय भी बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विद इन द सिटी, जो न केवल बाबा वैली माता, महामाया मंदिर और उसके साथ साथ हर की पौड़ी को कनेक्ट करेगा, ताकि एक ही बारी लोग इन तीनों स्थानों पर जाकर शीश नवाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा, न केवल सुरक्षित तथा वाहनों की, यानी कि वहां पर व्हीकल चलेंगे और बाहू फोर्ट, हर की पौड़ी और महामाया मंदिर को तीनों को जोड़ेंगी। और इसके साथ साथ लिफ्ट, एस्केलेटर्स और गोल्फ कार्ट भी यहाँ पर रहे जाएंगे। जो अ, बुजुर्ग मरीज, जो बुजुर्ग श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनके लिए सहूलियत यहाँ पर रहेगी। और इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में सड़कों को न केवल चौड़ा किया जाएगा बल्कि नई जेडीए पार्किंग को बेहतर करना और सुरक्षा के लिए निगरानी और लाइटनिंग लाइटनिंग को बढ़ावा देना भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हर की पौड़ी और महामाया मंदिर में सनाए शेल्टर होम और बुजुर्गों और दिव्यांगों की पहुंच को बेहतर करना शामिल है, जिसके लिए वहां पर गोल्फ कार्ट तैनात की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा मकसद पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ाना है। और जो ये सर्किट बनेगा, महामाया मंदिर, हर की पौड़ी और बावे वाली माता का जो मंदिर सर्किट बनेगा, वहां पर ना केवल श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है और इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है उनकी अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होगी। और जम्मू रोपवे जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे को भी कंबाइन करना है और इसका बेहतर परिणाम स्टेक होल्डर्स को मिलेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ साथ लगभग जो ज्वेल चौक और एसएमजीएस अस्पताल में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी प्रावधान है। डीपीआर के बन चुके हैं और कुछ ही समय में इन पर भी काम शुरू होगा और लगभग कई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी जो स्कीम के तहत रखी गई है। एक और सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो इस वर्ष जम्मू के लिए महत्वपूर्ण है, परेड की अगर बात करें, परेड मंडी में हम सब जानते हैं कि सब्जी लेने के लिए हम सब कई बार वहां से गए हैं, लेकिन इसको एक व्यवस्थित तरीके से, यानी कि एक ढंग से वहां पर रखने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी में पक्के शेड बनाए जाएंगे
और उसके अलावा संबंधित कार्यों को पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पहले वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स थे उनके विरोध में इसको ठंडे बस्ते में डाला गया था, लेकिन अब इन शॉपकीपर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उसके बाद अब इस प्रोजेक्ट को साकार करने की तैयारी की जा चुकी है। और ये भी बताते चलें कि अब पुरानी सब्जी मंडी को स्मार्ट वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शेड्स का निर्माण किया जाएगा, खोखों का निर्माण किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी पूरी तैयारी की जाएगी। सोलर लाइट से ये सब्जी मंडी जगमगाएगी और वहाँ पर ना केवल शॉपकीपर्स के लिए बल्कि जो लोग वहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि 3 कनाल में इस वक़्त ये परेड सब्जी मंडी फैली हुई है और इस वक़्त 56 दुकानें जो शेड में चल रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं। इन शेड्स को तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। प्लानिंग ये है कि 123 यानी कि 123 दुकानों का वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा 133 शेड्स का निर्माण प्रपोज्ड है इस सब्जी मंडी में, जिसमें टाइप ए, बी और सी के शेड तथा खोखे शामिल होंगे और इसके अलावा बिजली की समस्या से दूर करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और जो वहां पर कचरा या वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर भी पूरी तैयारी डीपीआर में शामिल है। तो कुल मिलाकर नया वर्ष जम्मू शहर के लिए, जम्मू शहर की कायाकल्प करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना केवल एक रिलीजियस सर्किट्स माँ बावे वाली माता, हर की पौड़ी और महामाया के बीच बनने जा रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग परेड ज्वेल चौक और एसएमजीएस अस्पताल में बनने जा रही है और उसके अलावा परेड सब्जी मंडी का एक नया रूप हम सबके सामने आएगा और कहीं ना कहीं जम्मू शहर विकसित, साफ सुथरा और पर्यटकों का खुली बाहों से स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।